आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। डिस्कस करेंगे हम कि न्यूट्रॉन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन की, अगर हम क्या करें, अगर हम न्यूट्रॉन को पास करें वाटर से, सेलुलोज से, पैराफिन से, वैक्स से, तो क्या होगा कि ये इसमें एक खसूसियत मौजूद है न्यूट्रॉन में कि ये इन चीजों से प्रोटॉन को नॉक आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं और इसके सामने अगर हम क्या रख दे, वाटर रख दे, वैक्स रख दे या पैराफिन। पैराफिन, पैरा का मतलब होता है लिटिल, एफिनिटी का मतलब होता है एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी। पैराफिन मीन वो चीजें, वो कंपाउंड जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जैसा कि मीथेन CH4, इसी तरह C2H6 इथेन, ये क्या, ये पैराफिन है। या आप इसके सामने सेलुलोज रखते, सेलुलोज और पेपर, मीन अगर ये आपके पास क्या, ये आपके पास न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन के सामने आप वाटर रख दे, वैक्स रख दे, पैराफिन रख दे, सेलुलोज और पेपर रख दे, तो इसमें ये ताकत मौजूद है इन न्यूट्रॉन में कि ये क्या कर सकता है, इन तमाम चीजों से नॉक आउट कर सकता है, नॉक आउट, नॉक आउट प्रोटॉन, प्रोटॉन को इससे निकाल सकता है, नॉक आउट कर सकता है। तो पहले प्रॉपर्टी क्या हुई न्यूट्रॉन की कि इसमें ये खसूसियत मौजूद है इन प्रॉपर्टीज में न्यूट्रॉन की कि ये इन चीजों से प्रोटॉन को नॉक आउट कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें क्या मौजूद है, हाई पेनिट्रेशन पावर, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है, पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, इसमें हाई पेनिट्रेशन पावर मौजूद है। पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसके सामने अगर हम कोई प्लेट रख दे, कोई भी प्लेट लगे, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन ये इसके अंदर घुस जाता है, इससे इससे क्या हो जाता है, इसके अंदर घुस कर बाहर निकल जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पेनिट्रेशन, और ये पावर क्या कहलाता है, पेनिट्रेशन पावर। तो जो पेनिट्रेशन पावर है वो इन पार्टिकल का यानी न्यूट्रॉन का चाहे हाई है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम क्या करें, न्यूट्रॉन जो हमारे पास है ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम इन न्यूट्रॉन को पास करें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बगैर किसी डिफ्लेक्शन की, ये बगैर किसी डिफ्लेक्शन की ना तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ना नेगेटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बल्कि अपने रास्ते पे सीधे जाते हैं। तो ये किसी किस्म का डिफ्लेक्शन शो नहीं करते इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपने ही रास्ते पे इस तरफ जाते हैं, ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डायरेक्शन शो करते हैं और डिफ्लेक्शन शो करते हैं, ना नेगेटिव की तरफ। इसी तरह अगर हम इस पार्टिकल्स को, जो न्यूट्रॉन है, इसको हम पास करें इससे मैग्नेटिक फील्ड से, ये हमारे पास एक यू शेप मैग्नेट है, सपोज कर लीजिए इसका नॉर्थ साइड है, इसका साउथ पोल है। अगर हम इन न्यूट्रॉन को क्या करें, इससे पास करें, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी क्या करता है, ये विदाउट किसी डिफ्लेक्शन की सीधे अपने रास्ते पे जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन को पास करते हैं तो बगैर डिफ्लेक्शन के ये पास हो जाते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी ये बगैर किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जाते हैं। अब इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं, चौथी प्रॉपर्टी, जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में किसी किस्म का डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, इसका मतलब है कि वो जिस पे कोई भी किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है। अगर चार्ज मौजूद होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करता और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन शो करता। क्योंकि यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्शन शो करता है ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे किस किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। और हम कह सकते हैं ये चार्जलेस पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हुई। पांचवी प्रॉपर्टी
वो ये है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है ऑफ मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है। इसी तरह ये जो न्यूट्रॉन है कैन नॉट आयनाइज द गैसेस, ये गैसों को आयनाइज नहीं कर सकता। ये 6 प्रॉपर्टी हुई। 7वीं प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो मास है, मास, न्यूट्रॉन की अगर मैं मास की बात करूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो इक्वल है 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg की, जो कि 1842 टाइम्स, ये जो मास है न्यूट्रॉन का जो कि 1842 टाइम्स ग्रेटर है देन इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर आप लोग गौर करें कि थर्ड रे के केस में, प्रोटॉन के केस में, केनाल रेस के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन वो 1836 टाइम ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1842 टाइम ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आप देखिए 1836 और 1842 में इतना डिफरेंस मौजूद नहीं है, इट मीन दैट कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्लोज है टू द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वेरी क्लोज है टू द मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो वेरी क्लोज है टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1842 टाइम ये ग्रेटर है मास ऑफ न्यूट्रॉन किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, 2 किस्म के न्यूट्रॉन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन। 2 किस्म के न्यूट्रॉन हो सकते हैं, एक फास्ट न्यूट्रॉन हम कहते हैं उसे, फास्ट न्यूट्रॉन, दूसरा स्लो न्यूट्रॉन। एक कहलाता है फास्ट न्यूट्रॉन और दूसरा कहलाता है स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन कौन से न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है मोशन के दौरान 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जिन न्यूट्रॉन के साथ इतनी एनर्जी होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कहलाता है फास्ट न्यूट्रॉन। जिन न्यूट्रॉन के पास 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है वो कहलाते हैं स्लो न्यूट्रॉन। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रॉन की, वो ये है कि जो चार्ज टू मास रेशियो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन के केस में भी, फिर प्रोटॉन के केस में भी, लेकिन अगर आप इस केस में गौर करें, चार्ज टू मास रेशियो आप न्यूट्रॉन किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, क्योंकि मास तो मौजूद है न्यूट्रॉन का लेकिन न्यूट्रॉन पे किसी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं है, तो इसके जो नेट वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 आती है। तो चार्ज टू मास रेशियो न्यूट्रॉन की क्या है, 0 है। ये हुई हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की। अब एक टेबल में आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं, यहाँ पे जो पार्टिकल हमने पढ़े उनके मासेस और उनके चार्ज के बारे में। यहां मैं एक टेबल ड्रा करता हूं, यहां मैं लिखता हूं मास, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का पोर्शन और ये पोर्शन है न्यूट्रॉन का। मास अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने निकाला था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ग्राम में, केजी में 9.11 10⁻⁻31 kg था। प्रोटॉन के मास कितना था, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg था। और अभी हमने डिस्कस किया न्यूट्रॉन के मास को, हुआ था 1.68 मल्टीप्लाई बाय, देखो 1.67 प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 kg -27 kg है। अगर मैं ग्राम में निकालू
इन केस ऑफ ग्राम, इन ग्राम, तो ग्राम में कितना आता है, ग्राम केजी, 1 kg 1000 ग्राम की इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 ग्राम आता है इलेक्ट्रॉन का मास। ये जो मास है ये ग्राम में आता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का मास आता है 1.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, ये आता है। अगर मैं एमयू में डिस्कस करूं, एमयू में कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एमयू में इक्वल होता है 0.0055 एमयू। प्रोटॉन का जो होता है वो इक्वल होता है प्लस 1.0073 एमयू के, जबकि न्यूट्रॉन का जो होता है वो 1.0087 होता है, 87 एमयू की इक्वल होता है। ये एमयू में हमने इसका मास निकाला। अब लास्ट जो है वो है चार्ज। इन पार्टिकल पे जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है। तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड याद रखिए, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चार्ज का इक्वल होता है, जबकि इनमें सिर्फ क्या होता है, साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो इसका जो चार्ज की वैल्यू है वो है -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ये किसकी चार्ज है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन पे कितना होता है, +1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन के केस में अभी हमने डिस्कस किया कि उस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है।